उस उज्जवल ज्योति के प्रकाश की तरफ बढ़ते हुए उसे एक ऊंचा सांस्कृतिक स्तर प्रदान करेगा। दरअसल में हमारा मनुष्य के रूप में जो कर्तव्य बनता है वह यह कर्तव्य बनता है कि हम हर प्रकार के विकास के साथ साथ ही हम अपनी सांस्कृतिक चेतना के विकास करने का भी काम जारी रखें। अन्यथा वह सभ्यता जहाँ की संस्कृति धूमिल होती है वह एक भयावह स्वप्न की तरह हो जाता है। वह समाज बिल्कुल मूर्छित अवस्था में जीता है। अगर समाज को सचेत रूप में जीना है, जागृत रूप में जीना है और उसमें देवत्व की चेतना का उत्तरोत्तर विकास करने का काम जो कि हमारे मानव जीवन का उद्देश्य बताया गया है, ऐसी स्थिति में ऐसे कार्यक्रम की स्तुति प्रशंसा जितनी भी की जाए वह कम होगी। जिन लोगों का भी सहयोग इसमें होता है उनका काफ़ी सार्थक समय और सार्थक खर्च होता है। हम समझते हैं ऐसे कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी स्थिति में, हर परिस्थिति में लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास करना चाहिए ताकि हर कार्यक्रम एक ऐसा भव्य रूप में संपन्न हो जो लोग एक इस प्रकार का अंदर में गूंज लेकर के जाएं, एक प्रकार की ऐसी प्रेरणा से उत्प्रेरित होकर के जाएं जो वे उच्च दिशा की ओर बढ़ने का प्रयास करें। बाबा कोकिलचंद धाम मंदिर को हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्वान प्राध्यापक अपनी ओर से 4 वेद अलग अलग खंडों में कार्यक्रम के दिन समर्पित करने जा रहे हैं, जो कि एक शोभा ही नहीं, एक बहुत बड़ा कहा जाए कि महानतम कार्य होगा। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? यह तो सर्वविदित है, ज्ञातव्य है कि विश्व के साहित्य में वेद का स्थान सबसे पहला आता है, क्योंकि विश्व साहित्य के अध्ययन करने के बाद ऐसा ही लगता है कि सारे के सारे साहित्य मानव जीवन की ही सीमा तक सीमित रहे हैं, परंतु वेद मानव की सीमा को पार करते हुए देवत्व की सीमा को छूता है, अनंत की सीमा को छूता है, विराट की सीमा को छूता है। यह विराटता, यह अनंतता, यह दिव्यता किसी भी विश्व साहित्य में नहीं है। मनुष्य का जो उद्देश्य है दिव्य जीवन की प्राप्ति करना, यह तभी संभव हो सकता है जब वेद ऐसे साहित्य के साथ समाज और मानव जुड़ेंगे। ऐसी स्थिति में वेद का इस प्रकार से पुनः लोगों तक पहुंचाने का काम यह उसी महान कार्य का एक पड़ाव है, क्योंकि अब मनुष्य मानसिक स्तर पर पूरी ऊंचाई तक पहुंच चुका है और इस मानसिक ऊंचाई के बाद उसे एक दिव्य जीवन के लिए आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करने की जरूरत पड़ती है। उसे विराट चेतना को पाने की आवश्यकता पड़ गई है और वह विराट चेतना का द्वार खोलने के लिए वेद ऐसे साहित्य की अत्यंत आवश्यकता हो चुकी है। इसलिए वेद को इस प्रकार से लोगों तक पहुंचाना, यह इसी संदेश को, इसी मार्ग को खोलने का प्रयास है जो मनुष्य के जीवन की विकास की अत्यंत आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा सम्मान समारोह जो प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें गिद्धौर प्रखंड के 8 विद्यालय के प्रतिभावान मैट्रिक और इंटर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वो भी बड़े बड़े विद्वानों आपके जैसे मर्मज्ञ के माध्यम से। तो इस पर आपका क्या सुझाव और मार्गदर्शन हो सकता है? ये आप जानते हैं कि संस्कृति का मतलब यह होता है समावेशी चिंतन, समाज को समावेशी रूप में जोड़ने का काम, और यह प्रतिभा प्रोत्साहन का जो काम है वह एक समावेशी काम है। सारी प्रतिभाओं को एक साथ जोड़ने का काम है। यह संस्कृति की आधारशिला है। जब तक हम सारे समाज को एक सूत्र में नहीं बांधेंगे, जब तक हम चेतना के सारे चों को एक साथ हम जोड़ने का काम नहीं करेंगे, जब तक चेतना विखंडित रहेगी, जब तक प्रतिभा विखंडित रहेगी, बिखरी हुई रहेगी, तब हम उस दिशा में बढ़ने में असफल हो जाएंगे। उस दिशा में द्रुत गति से हमारी प्रगति हो सके, इसके लिए ऐसे समावेशी कार्य करने की अत्यंत ही आवश्यकता है। प्रतिभाओं के माध्यम से ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रतिभा ही वह दीप शिखा है जिसके द्वारा
हम आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं, आगे के अंधेरी मार्ग में चल करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जो अंधकार से घिरा हुआ जीवन होता है उसमें से मार्ग देने के लिए हमें प्रतिभा रूपी प्रकाश की ही आवश्यकता पड़ती है, और ऐसी स्थिति में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना उसी दीप शिखा को और भी प्रज्वलित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरे भी लोग जो प्रतिभाशाली, जिनके अंदर प्रतिभा है और जो प्रतिभा को प्रखर करने में शिथिल पड़ रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम के द्वारा उन्हें खोजने का काम करेगा और वे अपनी प्रतिभा को और भी प्रज्वलित करने का प्रयास करेंगे। इस अर्थ में यह कार्यक्रम अत्यंत ही महत्वपूर्ण ही नहीं, अत्यंत ही अपेक्षित है, आवश्यक है, और ऐसा करना समाज का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक चीज़ और आपसे मार्गदर्शन पाना चाहूँगा कि बाबा कोकिलचंद विचार मंच मंदिर निर्माण के कार्य के साथ साथ यहाँ की संस्कृति और शिक्षा, कृषि के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रहा है और बुद्धिजीवियों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है। इससे समाज को क्या फ़ायदा हो सकता है? यह ज्ञातव्य है कि मंदिर ही संस्कृति का केंद्र होता है, और संस्कृति का ही केंद्र नहीं होता है, यह सभी चीज़ों का केंद्र है, चाहे कृषि हो। क्योंकि जब कभी भी हम कोई काम करते हैं तो हम पहले देवताओं के पास ही जाते हैं। किसी प्रकार के कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हम पहले दैव शक्ति से ही जुड़ने का काम करते हैं। इसलिए हम इसे अलग अलग रूप में नहीं देख सकते हैं। धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसका संबंध किसी एक चीज़ से नहीं है। धर्म का मतलब ही जो संपूर्ण चीज़ों को समावेश रूप में एक साथ करता हो। धर्म, हर चीज़ धर्म से ही जुड़ी हुई है। इसलिए धर्म का विकास करने का मतलब ही समाज का सर्वांगीण विकास होता है, न कि एक पक्ष का विकास होता है। चाहे वो कृषि कर्म हो, वह भी एक धर्म ही है। व्यापार कर्म हो, वह भी एक धर्म ही है। और जितने भी लोग कार्य करते हैं, वे सभी के सभी पहले मंदिर और देवताओं से जोड़ करके प्रेरणा लेने का ही काम करते हैं। वहीं से उन्हें शक्ति प्राप्त होती है, वहीं से उनकी प्रेरणा प्राप्त होती है, उन्हीं से उनका सफलता का मार्ग खुलता है। इसलिए यह तो एक संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ ही है। मंदिर केवल पूजा पाठ की ही चीज़ नहीं है। मंदिर दैवी शक्ति को प्रेरित करने की क्षमता है, की शक्ति है। अनेक प्रकार के कार्य करने की प्रेरणा का स्रोत भी, इसका ऊर्जा केंद्र भी मंदिर ही है। हमारा मंदिर ही नहीं, सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर के रूप में भी स्थापित है और इसे पूरा करना हम लोगों का दायित्व है। और इसका प्रतिफल सामने आ रहा है कि गंगरा का हर क्षेत्र में विकास भी होता दिख रहा। सदियों से गंगरा एक आदर्श गांव की श्रेणी में स्थापित था। आवश्यकता है इसे और आगे ले जाने के लिए। तो इस विषय में आपसे हम और कुछ विशेष मार्गदर्शन पाना चाहते हैं ताकि हम अपने अंदर के कमियों को दूर कर सकें और आपके निर्देशन मार्गदर्शन में विचार मंच आगे बढ़ता रहे। वैसे इसकी यात्रा तो सही दिशा की ओर बढ़ ही रही है, लेकिन इसको और भी व्यापक रूप देने की आवश्यकता है। जैसे संगीत के मामले में हमारे गांव में अभी वह विकास नहीं हो पाया है। ज्ञान का जो सबसे सर्वोत्कृष्ट चीज़ है वह है संगीत। इसलिए मैं यह चाहूँगा कि इस मंच को इसका दायित्व ही लेना पड़ेगा कि हम अपने गांव के लोगों को साज और आवाज़ का भी प्रशिक्षण दें, जिसके द्वारा उस चेतना का उदय होगा जो सर्वश्रेष्ठ चेतना होती है। और प्रकार की चेतना का विकास तब तक अपूर्ण रहता है जब तक हृदय का द्वार नहीं खुलता है। और संगीत ही वो माध्यम है जिसके द्वारा कि हम हृदय का द्वार खोल सकते हैं और भावनाओं को प्रज्वलित कर सकते हैं, भावनाओं को पूरी तरह से समृद्ध कर सकते हैं। और जो समाज भावना से परिपूर्ण होता है वह समाज बहुत श्रेष्ठ होता है, बहुत ही उन्नत होता है, बहुत ही सुखी होता है। इसलिए मैं कोकिलचंद विचार मंच को एक
सुझाव देना चाहता हूँ कि संगीत को आगे बढ़ाने के लिए साज की भी व्यवस्था की जाए और समय समय पर लोगों को यहाँ पर आकर के अभ्यास करने का प्रयास हो। इस प्रकार इस दिशा में भी उसे गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे गांव में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें तबला बजाने या ढोलक बजाने या बेंजू बजाने या सितार बजाने या बांसुरी बजाने, कई प्रकार के जो हमारे वाद्य यंत्र हैं उसका अभ्यास हमारे लोगों में नहीं है। संगीत के अभाव में एक प्रकार की रूखापन है, एक प्रकार का खरखरापन है। अगर इसको हम सौम्यता में बदलना चाहते हैं, इसको हम मधुरता में बदलना चाहते हैं, इसको हम तरलता में बदलना चाहते हैं, तो हमें संगीत का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसलिए क्योंकि संगीत धर्म की सर्वोत्कृष्ट चीज़ है, धर्म से सबसे सर्वोपरि चीज़ धर्म। आप देखते हैं कि धर्म के साथ संगीत जुटा हुआ है, भजन कीर्तन सब जुटा हुआ है। संगीत के माध्यम से ही देवताओं को का आह्वान होता है, संगीत के माध्यम से हम देवताओं से संपर्क करते हैं, देवताओं को प्लीज़ करते हैं, उन्हें हम प्रसन्न रखते हैं। प्रकृति और देवताओं को प्रसन्न करने का सबसे सशक्त माध्यम, सबसे सशक्त जो शक्ति है वो संगीत ही है। इसलिए इस दिशा में हर लोगों से सहयोग लेते हुए जिस प्रकार से हमने मंदिर की स्थापना किया, ठीक उसी प्रकार से एक संगीत केंद्र की भी स्थापना उसी जगह पर हो, जहाँ पर कि शाम के समय में लोग कई प्रकार के वाद्य यंत्रों का अभ्यास करने के लिए वहाँ पहुँचें। और जिस प्रकार से हमने लोगों से सहयोग लेकर करके मंदिर की स्थापना किया, उसी प्रकार से हम लोगों से सहयोग लेकर करके वाद्य यंत्रों का भी प्रबंध करने का प्रयास करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्षेत्र में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वाद्य यंत्र और संगीत से जुड़े हुए लोगों को, संगीत प्रेमियों को इस विचार मंच से जोड़ें और उनके लिए भी हम लोग कुछ काम करें। धन्यवाद। प्रणाम।